देखिए हमारे पास जो पहले एक्सरसाइज बुक इस्तेमाल हो रही थी क्लास 9th में, वो उसका कवर जो है बुक का पेज इस तरह का था, ठीक है। लेकिन बुक तो वही है, अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी वही एक्सरसाइजेज हैं, बस इस साल जो है 2023 में बुक का कवर थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए ये बुक का कवर हो गया है, तो हमारे पास सारे सवाल तो वही हैं, बस ये है कि ये देखिए अंदर से पूरी बुक वही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये ऊपर का कवर चेंज हो गया है। तो मैं आपको 2023 के हिसाब से इस बुक की एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। मेरे पास पुरानी बुक है, मैं उस पुरानी बुक से आपको काम करवाऊंगी। एक्सरसाइजेज वही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ बुक का कवर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आज हम शुरुआत करते हैं जनरल रियाजी जमात 9वीं जमात के लिए। तो आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो हमारे पास सवाल है पहला, वो है असास 5 के निज़ाम से अशारी निज़ाम में तब्दील करें। और इसका पहला सवाल 32 और नीचे छोटा सा 5 लिखा हुआ है। ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ इस एक्सरसाइज के हवाले से। देखिए हमारे पास इस आपकी जो क्लास है, क्लास 9th में जो चैप्टर शामिल हैं, जो निज़ाम शामिल है, वो 2 निज़ाम शामिल हैं, सनाई निज़ाम, खमसी निज़ाम और आशारी निज़ाम। ये 3 निज़ाम शामिल हैं। इसके और भी निज़ाम हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन निज़ाम के बारे में करेंगे। अब ये सनाई निज़ाम क्या होता है? सनाई निज़ाम को 2 का निज़ाम भी कहते हैं, खमसी निज़ाम को 5 का निज़ाम भी कहते हैं और आशारी निज़ाम को 10 का निज़ाम भी कहते हैं। अब सनाई निज़ाम या 2 के निज़ाम से क्या मुराद है? तो इससे मुराद यह है कि आपके पास यहाँ पे सनाई निज़ाम में सिवाय इन 2 नंबर्स के और कोई नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये 2 का निज़ाम है, तो इसमें 2 या 2 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। इसी तरह खमसी निज़ाम या 5 का निज़ाम है, उसमें आपके पास 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर आ सकते हैं। आशारी निज़ाम यानी 10 का निज़ाम, तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। देखिए मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद ये मैंने डॉट्स डाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स कहीं तक भी जा सकते हैं, इधर कोई क़ैद नहीं है। अब ये कैसे इनको हल करते हैं, क्या इनका मकसद होता है, तो अब हम ये देखें, सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आपकी समझ में आएगा। देखिए अगर ये लिख के भी नहीं देते कि असास 5 के निज़ाम से आशारी निज़ाम में तब्दील करें, आपको ये जो छोटा सा 5 नज़र आ रहा है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि असास 5 का निज़ाम है। तो आपने क्या करना है, असास 5 के निज़ाम को आशारी निज़ाम में तब्दील करना है। आशारी निज़ाम में अब आप देखिए ये 5 है ना, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर्स हैं, जैसे 3 है, 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से और 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, क्योंकि ये 5 का निज़ाम है, और आपने बीच में प्लस का निशान दे दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, जितने नंबर्स हैं उनको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का निशान दिया। अब आखिरी वाला जो 5 है उसके ऊपर पावर आप देंगे 0, उससे पहले वाले 5 पे 1 और होते तो फिर हम बढ़ाते जाते। अब ये आपने देखिए अब ये लिखने के बाद आपने नीचे 3 का 3 लिखा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। 5 के ऊपर पावर है, तो 5 के ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब यह है कि 5 को आपको एक दफ़ा ज़रब देना है। आपने 5 को एक दफ़ा ज़रब दिया तो 5 एकम 5, जमा का निशान लिखा आपने। अब आपने 2 लिखा, क्योंकि 2 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है। 5 के ऊपर पावर 0 है, तो याद रखें 5 के ऊपर पावर 0 हो या x के ऊपर पावर 0 हो या p के ऊपर पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर तगय्युर के ऊपर पावर होती है 0, वो इक्वल टू 1 होती है। हमेशा किसी के ऊपर भी पावर 1 होगी, क़ुव्वतनुमा होगी। क़ुव्वतनुमा कहते हैं पावर को, मैं पावर का वर्ड यूज़ करूँगी ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। जब आपने ये लिख लिया, अब आप देखिए ये प्लस के निशान से पहले इन दोनों को ज़रब करना है। 3 पंजे 15, अब ये जमा का निशान ऐसे ही आ जाएगा और 2 एकम 2, 15 में 2 जमा किए तो हमारे पास जवाब आ गया 17। तो हमने ये 32 को आशारी निज़ाम में चेंज कर दिया और ये इसका जवाब हो गया। दोबारा से समझिए,
हमारे पास कितने नंबर है? 201 है। हर नंबर के साथ आपको 5 मल्टीप्लाई करके लिखना है। किस तरह से? 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस का निशान देंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस का निशान देंगे, 1 मल्टीप्लाई 5, अब आगे नंबर देंगे वरना हम प्लस का निशान देते। अब यहाँ से हम पावर लिखना शुरू करेंगे, 0 1 2। अब देखिए ये 2 हम नीचे ऐसे ही लिखेंगे और 5 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है 5 को 2 दफ़ा ज़रब देना है। 5 दूनी 10 नहीं कीजिएगा, 5 को 2 दफ़ा ज़रब देना है, यानी 5 पंजे, तो 5 पंजे 25 आ गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे 0 ज़रब 5 एकम 5 जमा 1 ज़रब 5 के ऊपर पावर 0 है तो 1 आ गया। अब हमने देखे 25 दूनी 50, 0 पंजे 0, 1 एकम 1। आपने इन तीनों को जमा किया तो हमारे पास जवाब आ गया 51। ये इसका जवाब हो गया। तीसरा सवाल देखिए, हमारे पास है 3000। 3 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5। 3 0 लिख लिए। अच्छा, आपने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखे। अब यहाँ पे 3 ज़रब 5 को आपने 3 दफ़ा ज़रब देना है, 5 5 5, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 जमा 0 ज़रब 5 को 2 दफ़ा किया, 5 पंजे 25, 0 ज़रब 5 एकम 5, 0 ज़रब 1। हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। 125 तिया कितना होते हैं? 125 तिया हमारे पास होते हैं 375 जमा 0 जमा 0 जमा 0, क्योंकि 0 25 0, 0 पंजे 0, 0 एकम 0। आपने जमा किया, आपके पास इसका जवाब आ गया 375। ये हमने इसका तीसरा सवाल भी कर लिया। अब हमारे पास ये है चौथा सवाल। देखिए 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5 जमा 1 ज़रब 5। पावर देंगे आप 0 1 2 3। अब हमने यहाँ पे 2 ज़रब 5 को 3 दफ़ा ऊपर कर चुके हैं हम, हमारा जवाब आया था 125। 3 ज़रब 5 को 2 दफ़ा किया, 5 पंजे 25, 4 को 2 दफ़ा किया, 4 को 4 लिखा, 5 एकम 5 जमा 1 ज़रब 5 के ऊपर पावर 0 1 आ गया उसकी जगह। अब आपने किया 125 दूनी 250, 25 तिया 75, 5 चौक 20, 1 एकम 1। अब आप इन सबको जमा कर लीजिए। जमा करके आपके पास आएगा 346। ये इसका जवाब आ गया। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से जमा कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लास 9th में कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये वाला है 1 ज़रब 5, 0 ज़रब 5, 2 ज़रब 5, 4 ज़रब 5 और 3 ज़रब 5। अब हमने यहाँ पे सबके साथ पावर लिखना शुरू की, 0 1 2 3 4। अच्छा, हमने 125 तक तो कर लिया था। अब 125 पंजे कितना होता है? तो हमारे पास देखो 125 पंजे 625 होता है। यहाँ पे आ गया 125, ये 2 का 2 लिखा, 5 को 2 दफ़ा किया, 25 हो गया, 4 का 4 लिखा, 5 कम 5 लिख दिया और 3 का 3 लिखा, 5 के ऊपर पावर 0 1 आ गया। अब आप इन सबको ज़रब दे दें, 625 एकम 625, 0 से ज़रब दिया तो 0, 25 दूनी 50, 5 चौक 20 और 3 एकम 3। अब आप क्या करेंगे? इन सबको जमा कर लेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर से जमा कर लीजिएगा, चाहे तो आप लिख के जमा कर लीजिएगा। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 698। हमने इन सबको जमा किया
तो हमारे पास इसका जवाब आया 698। ये हमारे इसके पहले सवाल के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो आपके पास सवाल है वो है असास 5 निज़ाम में तब्दील करें। तो ये हमारे पास सारे जो नंबर्स दिए जा रही हैं, अशारी निज़ाम दिए जा रहा है, अशारी निज़ाम के नंबर्स हैं, इन्हें हमें 5 के निज़ाम में तब्दील करना है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये लाइन खींच के रखी है। आप जैसे एलसीएम निकालते हैं, जो इज़ाफ़े अक़ल निकालते हैं, उस तरीके से हम इसको करेंगे। अब क्योंकि हमें 5 के निज़ाम में तब्दील करना है तो हम यहाँ 5 से करेंगे। अब 5 के पहाड़े में तो 23 आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में 23 नहीं आता, उससे छोटा नंबर देखेंगे। तो 5 चौक 20, कितने नंबर बचे, जो नंबर बचे वो आप यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे। अगर तो ये 5 से छोटा नंबर आ गया तो आपका जवाब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये बड़ा नंबर आता तो आप इसे मज़ीद करते। ये आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ से नंबर लिखना शुरू करेंगे तो आपका जवाब आया है 43, और आप इसके नीचे छोटा सा 5 लिख देंगे तो बताएगा कि ये 5 का निज़ाम है। आपका ये आंसर इसका छठे सवाल का मुकम्मल हो गया। अब देखें दूसरा सवाल 39 है, 39 है। 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, हमारे पास बचे 4। फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, 2 बचे। अब आपके पास देखिए ये छोटा नंबर आ गया। अब आप नहीं करेंगे, अब यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो गया। अब आप इसे लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से 1 2 4। तो आपका जो इसका जवाब आया है 1 2 4, ये इसका आपका जवाब आ गया, और हमने यहाँ पे छोटा सा 5 लिख दिया, जो हमें बता रहा है कि ये 5 का निज़ाम है। अब आप देखें 8वां सवाल है 76। फिर हम 5 से करेंगे, 5 कम 5, 2 बचा हमारे पास, ये 26 हो गया। तो 5 पंजे 25, कितने बचे आपके पास, 1। फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15, कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, तो आप उसका 0 लिख देंगे। अब आप देखिए ये छोटा आ गया, यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप इसका जवाब लिख देंगे, तो इसका जवाब आया है 301, और ये हो गया इसका जवाब। अब आपके पास है 112। 5 से करेंगे तो 11 लिया पहले हमने, तो 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 1 कैरी दे दिया, 12 हो गया। 5 दूनी 10, कितने बचे, 2 बचे। फिर 5 से करेंगे तो 22 है, 5 चौक 20, कितने बचे, 2 बचे। अब ये छोटा नंबर आ गया, आपका यहाँ पे जवाब मुकम्मल हो गया। आप जवाब लिख दें 4 2 2, और यहाँ पे छोटा सा 5 लिख दीजिए, ये हो गया। देखिए ये छोटा सा 5 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसे 5 के निज़ाम में तब्दील कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है 324। देखें यहाँ पे हम इसे फिर 5 से करेंगे, 32 लेंगे, 5 36, 2 बचा, 2 इधर दे दिया, 24 हो गया। 5 चौक 20, कितने बचे, 4। फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, 1 यहाँ दे दिया, 14 हो गया। 5 दूनी 10, कितने बचे, 4। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, कितने बचे, 2। अब आप इनको आंसर लिखें, कैसे लिखेंगे, 2 2 4 4, ये आपका आया 2 2 4 4। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपको मज़ीद एक्सरसाइज सीखनी है तो आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।